नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेनिंग डे 1 में। इसमें हम जानेंगे कि लोन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम अनसिक्योर्ड लोन की। ठीक है, अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप बैंक से बिना किसी कोलेटरल के लोन लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया यहाँ पे पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसको जो है हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, मेजरली हमारे बिजनेस में जो हमारा डीएसए बिजनेस है, ठीक है, इसमें ये दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। यही आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों होता है सिक्योर्ड लोन। अच्छा, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप बैंक में कुछ भी गिरवी रखते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, सोना, या आपका कोई शेयर में स्टॉक पड़ा हुआ है, इक्विटी पड़ी हुई है, वो भी आप उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, वो भी जो है सिक्योर्ड लोन में आता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है या प्लॉट है, उसके अगेंस्ट भी अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वो जो है लैब बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार लोन हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारी कार जो है बैंक में गिरवी होती है। ठीक है, तो ये कार लोन भी सिक्योर्ड लोन में आता है। और अदर लोन का दोस्तों हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो भी हमारा बिजनेस है, डीएसए बिजनेस है जो भी हम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पर्सनल लोन की। देखिए, पर्सनल लोन बेसिकली ये जो है किस लिए लिया जाता है और ये किसको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है जैसे होम रिनोवेशन। आपको अपना घर रिनोवेट कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। आपको हॉलीडे पे जाना है, उसके लिए आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको मैरिज करना है, आप अपने फैमिली मेंबर में अपने भाई को या अपने बेटे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप एजुकेशन लोन या स्टडी लोन लेते हैं। ठीक है, परचेज सम गुड्स, है ना, जो भी अगर आप कोई सामान परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई हैवी फर्नीचर हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं पर्सनल लोन के अंदर। आप लेके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लोन मिलता किसको है? सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन जैसे जो लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनको जो है हम सैलरीड पर्सन बोलते हैं, जिनकी मंथली सैलरी आती है अकाउंट में। बिजनेसमैन जैसा कि आपको पता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई फैक्ट्री ओनर हो सकता है, या फिर कोई कॉरपोरेट ओनर हो सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल्स में दोस्तों आपके चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं जिसे हम सीए बोलते हैं। डॉक्टर्स आते हैं जिसे हम एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, एमडी डॉक्टर हो गए। ठीक है, ये सारे लोग जो है प्रोफेशनल्स में आते हैं। एक आर्किटेक्टर भी होते हैं, वो भी आते हैं प्रोफेशनल्स में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बिजनेस लोन की। ठीक है, बिजनेस लोन किस लिए लिया जाता है और ये किसको मिलता है? तो बिजनेस लोन दोस्तों जैसे स्टॉक कोई परचेज करना है आपको, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई मशीन परचेज करनी है बिजनेस के लिए, या कोई पुराना बिल देना है आपको। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, जिसे हम टर्म लोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम आगे बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। पहले आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके जो है आप नोट्स बनाइए और उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये लोन मिलता किसको है? बिजनेसमैन हो गए, जैसा मैंने बताया, कोई बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, कोई कोई फैक्ट्री ओनर हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट्स हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। दुकानदार, जैसे कोई केमिस्ट की शॉप है, कोई किराना स्टोर है, या फिर कोई भी दुकानदार जैसे कोई सब्जी वाला है। ठीक है, ये सारे जो है दुकानदार कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर्स जैसे मैंने बताया, और सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, इन लोगों को जो है बिजनेस लोन मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों होम लोन की। ठीक है, होम लोन या फिर प्लॉट परचेजिंग लोन। देखिए, कितने टाइप के होम लोन अवेलेबल हैं, मतलब कितने टाइप्स के होम लोन अभी मार्केट में चल रहे हैं। पहला है होम परचेज लोन, यानी अगर आप कोई घर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम होम लोन भी बोलते हैं, या होम परचेज लोन भी आप बोल सकते हैं। प्लॉट परचेज लोन, अगर आप कोई प्लॉट परचेज करने की सोच रहे हैं, वो उसको जो है हम प्लॉट परचेज लोन बोलते हैं। एक लोन होता है दोस्तों जिसमें प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं, जिसमें आपको प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक से लोन मिल जाता है और उस पे घर बनाने के लिए भी आपको बैंक से लोन मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम पीपीसी बोलते हैं, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है कमर्शियल शॉप्स। यहाँ पे मैंने सी डॉट लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है कमर्शियल। मतलब कमर्शियल शॉप्स हो गई, चाहे कोई दुकान हो गई, चाहे कोई ऑफिस हो गया।
ठीक है, कमर्शियल कोई फैक्ट्री है आप जो है खरीद सकते हैं, जो है ये सारी चीज़ें आपकी होम लोन के अंदर में आती हैं। अच्छा, कमर्शियल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने अगर कार की बात करें, है ना, तो जो वाइट नंबर प्लेट होती है हमारे इंडिया में बेसिकली, तो उसे जो है हम प्राइवेट कार बोलते हैं। जो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी होती है उसे हम जो है कमर्शियल कार बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट और कमर्शियल्स में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, या फिर प्लॉट मॉर्गेज लोन। ठीक है, ये सब क्या होता है मैं बता देता हूँ। होम अगेंस्ट लोन मतलब अगर आपके पास पहले से ही कोई घर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर आप लोन लेने जाते हैं तो उसे हम लैब भी बोलते हैं, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर होम अगेंस्ट लोन भी आप बोल सकते हैं। प्लॉट अगेंस्ट लोन, अगर आपके पास पहले से ही कोई प्लॉट है, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे खेत की बात नहीं हो रही है ना, जो है कृषि योग्य जो भूमि होती है हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये रेजिडेंशियल होते हैं जहाँ पे आप मकान बना सकते हैं, या फिर रहने के लिए जो जमीन होती है उसकी बात हो रही है, रहने के लिए या फिर कमर्शियली यूज करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बात हो रही है। तो प्लॉट अगेंस्ट लोन, अगर आपके पास कहीं प्लॉट पड़ा है 100 गज, 200 गज, 500 गज, अगर आपको उसके अगेंस्ट में लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट में भी आपको बैंक से लोन मिल जाता है। आपको वो प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है। आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जो आपकी अपनी है, उसके अगेंस्ट भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। कोई दुकान है आपकी, ठीक है, या ऑफिस है, उसके अगेंस्ट भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लोन जो है किसको किसको मिलेगा, चाहे ये लोन किसको किसको मिलेगा, ये लोन जो है ऑलमोस्ट सबको मिल सकता है। जैसे सैलरीड पर्सन हो गए जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पर्सन जो कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, दुकानदार आपको पता है, प्रोफेशनल्स में जैसा कि मैंने बताया कि चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, सीए या डॉक्टर्स। ठीक है, मतलब ये लोन जो है किसी को भी मिल सकता है, ठीक है, जिसके पास भी इनकम प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आगे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार लोन की। कार लोन कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए, न्यू कार लोन, अगर आप कोई शोरूम से कोई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यू कार लोन बोलते हैं। या फिर अगर आप कोई ओल्ड कार लोन खरीदते हैं, जैसे कार 24 हो गया, या ट्रू वैल्यू हो गया, या कहीं से भी अगर आप कोई, या फिर किसी दोस्त यार से भी अगर आप पुरानी कार खरीदते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी बैंक से लोन मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से ही कोई कार है जो पुरानी हो चुकी है, उसके अगेंस्ट भी आप जो है बैंक से लोन ले सकते हैं। या फिर आपने कोई नई कार ली है और उसमें आपने 12, 15, 18 किस्तें आपने दी है, तो उसके अगेंस्ट भी आप टॉप अप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कार लोन जो है टोटल 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अदर लोन्स की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो पहला होता है हमारा कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन में आपको पता है जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे जो है कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में आते हैं। ये भी जो है सिक्योर्ड लोन होते हैं बेसिकली। अभी हम सिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे लोन जो है सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी सामान आप परचेस करते हैं वो भी जो है यहाँ पे बैंक में गिरवी होता है। ठीक है, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन दोस्तों दोनों तरह के मिलते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, लेकिन 90% चांस है कि आपको एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ बैंक में गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एजुकेशन लोन जो है आपको सिक्योर्ड ही मिलता है मैक्सिमम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। केसीसी लोन, जैसे आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, ठीक है, वो हमारे किसान भाइयों को मिलता है, उनके खेत के बेस पे जो भी फसल वगैरह उगाने के लिए जो 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 पूंजी चाहिए होती है वो भी जो है बैंक से मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो है डीएसए की कैटेगरी में नहीं आता, जिसमें हम इसमें हम जो है बैंक से लोन नहीं करा सकते। अगर कराते भी हैं तो हमें बैंक से कोई कमीशन नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये वाला लोन जो है बेसिकली हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको जो है चीज़ें आसान रहेंगी, आप इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों ट्रेनिंग डे 1। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई दोस्तों तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस बिजनेस के लिए जो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, या जो आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।